नमस्ते दोस्तों। जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा, डीमोटिवेशन इज़ द की ऑफ सक्सेस। अब मैंने ऐसा क्यों बोला, मैं इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ और मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है, प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आप लोगों की लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपको लाइफ में मोटिवेशन नहीं मिल रही है। इसी वजह से आप पिछले 4-5 साल से यूट्यूब चैनल स्टार्ट नहीं कर पाए हो। आपको मोटिवेशन नहीं मिल रही है, इसी वजह से आपने अपनी जिम स्टार्ट नहीं करी है और इसी की वजह से आप अपनी लाइफ में अभी तक कुछ नहीं कर पाए हो। आप इसलिए अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाए, ना कि आपके अंदर पावर की कमी है, पैसे की कमी है, या फिर आपके अंदर स्किल्स नहीं है, या फिर आपके अंदर वो क्वालिटी नहीं है। वो सब चीज़ें आपके अंदर है। आपने हज़ारों वीडियो और हज़ारों रील्स देखी हैं, बहुत सारे पॉडकास्ट सुने हैं, बट फिर भी आप अपनी लाइफ में उस चीज़ को अचीव नहीं कर पा रहे हो जिस चीज़ को आप अचीव कई सालों से करना चाहते हो। और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आपको नहीं मिल रही है मोटिवेशन। और ये एक ऐसा रीज़न है जो हम सबकी लाइफ में हमारा बहुत बड़ा दुश्मन बना हुआ है। तो मैं आपको एक बड़ी खूबसूरत बात बताना चाहता हूँ कि 99.99% लोग अपनी लाइफ में इसलिए सक्सेसफुल नहीं हैं क्योंकि वो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर नहीं सकते। वो इसलिए सक्सेसफुल नहीं है क्योंकि वो स्टार्ट ही नहीं कर रही हैं, क्योंकि वो इंतज़ार कर रहे हैं मोटिवेशन का। और जो 1% लोग हैं वो अपनी लाइफ में इसलिए बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, ना कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है, बट उन्होंने समझ लिया है कि विदाउट मोटिवेशन काम कैसे किया जाता है। जैसे कि मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, मैं आपको एक रियलिटी बताऊँ। इससे पहले 2 वीडियोस मैंने बनाई थी। एक के अंदर वॉइस इशू हो गया, उसके अंदर वॉइस ही नहीं आ रही थी और वो मैंने 15 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करी थी। उसके बाद मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करी जिसके अंदर कैमरे के अंदर कुछ इशू आ गया और वो वीडियो भी नहीं अच्छे से काम कर रही थी। तो इसी वजह से मेरे को तीसरी बार भी वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। बट मैं आप बोलोगे यार इसके तो बहुत अच्छी बात है, बट मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। पहले मैं वीडियो बनाया करता था जब मेरे को मोटिवेशन आती थी, और जैसे ही कुछ प्रॉब्लम हो जाती थी मैं उस वीडियो में इतना दुखी हो जाता था कि यार ये वीडियो अच्छे से काम नहीं करी, तो मैं दोबारा वेट करने लग जाता था कि जब मेरे को मोटिवेशन आएगी तब मैं वो काम करूँगा। तो इससे होता क्या था, मेरी कंसिस्टेंसी ख़त्म हो जाती थी, फोकस ख़त्म हो जाता था, डिसिप्लिन बेकार हो जाता था। बट मैंने इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझा कुछ टाइम पहले कि यार हम हमेशा वेट करते रहते कि जिस दिन मेरे को मोटिवेशन आएगी उस दिन मैं काम करूँगा। बट उसके चक्कर में यार हमने कितने साल, कितने महीने, कितने बहुत इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर दिया। तो जैसे मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी कि अगर आप वेट करते रहोगे ना कि जिस दिन मेरे माइंड की ओवर थिंकिंग ख़त्म हो जाएगी, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, रिग्रेट, ये सब आना बंद हो जाएंगे, उस दिन मैं अपनी लाइफ में कुछ करूँगा। तो मैंने आपको बताया था कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, बट आप कभी अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये माइंड का नेचर है कि अपने फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, पास्ट, रिग्रेट, ट्रॉमा, फियर, ये एंजाइटी वगैरह लेके आना, और वो लाता है और चले जाते हैं, आते और चले जाते हैं। बट अगर आप इन्हें होल्ड करोगे या इन्हें हटाने की कोशिश करोगे खुद से, तो ये बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। और जब से मैंने इस चीज़ को समझा, मेरी लाइफ में एक अच्छे लेवल की स्टेबिलिटी आ गई है, क्योंकि अब मेरे को फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, इरिटेशन परेशान नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो आते हैं और मुझे पता है कि ये टेम्परेरी हैं, और आते हैं वो चले जाते हैं और मैं अपना कंटिन्यू काम करता रहता हूँ। बट मैं भी
बहुत टाइम से मोटिवेशन ढूंढ रहा था कि यार चलो तबीयत वगैरह ठीक है, अब काम करना है, लाइफ में स्टेबिलिटी लानी है, फोकस लाना है, जो भी है। तो मैं सोचता था कि जब मेरे को मोटिवेशन आएगी तब मैं काम करूँगा, जब मेरे को मोटिवेशन आएगी तब मैं काम करूँगा। बट एक दिन मैंने ऐसे ही इस चीज़ को समझा कि मोटिवेशन मुझे मिलेगी तब मैं काम करूँगा। ये थॉट बिल्कुल ऐसा ही है कि जिस दिन मेरे माइंड में क्लियरिटी आएगी मैं उस दिन काम करना स्टार्ट करूँगा। और फिर मैंने एक चीज़ महसूस करी कि मुझे किसी काम को करने की मोटिवेशन नहीं आ रही थी, बट फिर भी जब मैंने उस काम को किया तो हुआ क्या, कुछ सेकंड बाद ही वो थॉट चला गया जो मुझसे कह रहा था कि मुझे इस काम को करने की मोटिवेशन नहीं आ रही। और जैसे ही वो थॉट गायब हो गया, ऑटोमेटिकली उस काम में मन लगने लग गया, उस काम के अंदर क्लियरिटी आने लग गई, उस काम के अंदर फोकस आ गया। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ समझ आया कि यार ये काम इतना मुश्किल भी नहीं था जितना मैं सोच रहा था, और इस काम में इतना टाइम भी नहीं लगा जितना मैं सोच रहा था, या इस चीज़ में इतने पैसे भी नहीं लगे जितने मैं सोच रहा था, या इस चीज़ में इतनी डिफ़िकल्टी भी नहीं आई जितनी मैं सोच रहा था, और ये काम चुटकियों में हो गया। बट मैं वेट कर रहा था उस काम को करने के लिए मोटिवेशन की, इसी वजह से मैंने उस काम को पिछले 3 हफ्तों से प्रोक्रास्टिनेट किया हुआ था कि बाद में करूँगा, बाद में करूँगा, बहाने बना रहा था, एक्सक्यूजेस दे रहा था। बट जैसे ही मैंने वो चीज़ करी, एकदम से मेरे को क्लिक हुआ, यार यही चीज़ तो मेरे को रोक रही है। मतलब वेटिंग फॉर कि मुझे मोटिवेशन मिलेगी, इंस्पिरेशन मिलेगी, हम अपनी ही लाइफ में एक दीवार खड़ी कर लेते हैं और उससे आगे ही नहीं जा पाते। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं कि जब मेरे को मोटिवेशन मिलेगी, जब मेरे को इंस्पिरेशन मिलेगी, जब मेरे को एक डीप डिज़ायर आएगी, तब मैं उस काम को करूँगा। और मेरा ये सवाल बहुत सालों से था कि डिज़ायर, ये डेस्पिरेशन, ये हंगर, ये कब आती है सक्सेस को लेके। और मैं इसका वेट करता रहा और ये आज तक तो मुझे मिली नहीं। बट अब मेरे को समझ आता है कि ये कभी थी ही नहीं, ये एक इमोशन था जो थोड़ी देर के लिए आता और चला जाता है। बट जैसे ही आप इस चीज़ को समझते हो, जो फॉर एग्जांपल जो लोग जिम करते हैं, क्या उनको हर दिन मोटिवेशन आती है? नहीं आती है। बट मैं एक पर्सपेक्टिव शेयर करता हूँ आपके साथ, 99% लोग इसलिए जिम फिट नहीं हो पाते हैं क्योंकि वो वेट कर रहे होते हैं कि जिस दिन उनको मोटिवेशन आएगी वो उस दिन वर्कआउट करना स्टार्ट कर देंगे, डाइट पे ध्यान देंगे और वो सब चीज़ें। बट द रियलिटी इज, जैसे आप विदाउट एनी मोटिवेशन या कुछ भी आप जिम करना स्टार्ट करते हो, हफ्ते 2 हफ्ते, और जैसे ही आपको धीरे धीरे रिजल्ट्स दिखना स्टार्ट हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली आपको मोटिवेशन आने लग जाती है, आपको इंस्पिरेशन मिलने लग जाती है। और जितनी ज़्यादा आपको इंस्पिरेशन मिलती है उतनी ज़्यादा आपको मोटिवेशन मिलती है, जितनी ज़्यादा आपको मोटिवेशन मिलती है उतना ज़्यादा आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, और जितने ज़्यादा आपको रिजल्ट्स मिलते हैं उतनी ज़्यादा आपको मोटिवेशन मिलती है। तो ये ऐसी साइकिल चलती है कि अगर आप एक बार इस साइकिल के अंदर आ गए तो आपने देखा होगा कि जो इंसान फिट होता है वो धीरे 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 और फिट होता चला जाता है। हम लड़का हो या लड़की हो, हमारी लाइफ में 2 चीज़ें आती ही आती हैं। पहला है करियर स्टेबिलिटी और दूसरा है फिटनेस। 2 चीज़ें। तो क्या होता है, जैसे मैंने एक सर्कल बताया, दूसरा सर्कल आता है, हम सोचते हैं कि जिस दिन मेरे को मोटिवेशन आएगी उस दिन मैं पढ़ाई करना स्टार्ट करूँगा। बट जो लोग विदाउट एनी मोटिवेशन पढ़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं, करियर रिलेटेड, एग्ज़ाम्स रिलेटेड, एजुकेशन कॉलेज रिलेटेड, कुछ भी, जैसे ही वो पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और धीरे धीरे उन्हें दिखता है कि यार अब मुझे सब्जेक्ट समझ आ रहा है, जैसे वो सब्जेक्ट समझ आता है तब उन्हें और मोटिवेशन आने लग जाती है। जब उन्हें और मोटिवेशन आती है तब वो उन्हें और पढ़ने में मज़ा आता है। और ये एक ऐसा लूप चलने लग जाता है कि जो इंसान पढ़ नहीं रहा था, धीरे 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 उसको पढ़ने में इतना मज़ा आ जाता है कि वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक एग्ज़ाम क्रैक करता चला जाता है। यही जिम के अंदर होता है और यही होता है पढ़ाई से रिलेटेड किसी काम में। इवन रिलेशनशिप्स में भी यही होता है। जिन लोगों को मैंने कंसल्ट किया, जैसे ही मैंने उनको समझाया कि वो सोचते थे कि जब मेरे को प्यार महसूस होगा, जब मेरे को बड़ा ही ऐसे लविंग सा महसूस होगा, तब मैं अपने जो पार्टनर है उससे बात करूँगा या उसको अच्छा फील कराऊँगा। बट मैंने उनको बोला कि पहले आप उनसे अच्छे तरीके से बात करना स्टार्ट करिए, तब देखिए क्या होता है। तो क्या हुआ, वो पिछले कई सालों से
इस मौके का इंतज़ार कर रही थी कि जब उन्हें मोटिवेशन आएगी तब वो सामने वाले पर्सन से प्यार से बात करेंगे। अब ऐसे भी लोग थे जिनसे मैंने बात करी कि वो इंतज़ार कर रहे थे कि जब उन्हें मोटिवेशन आएगी तब वो पढ़ाई करना है, किसी काम को करना स्टार्ट करेंगे, या जब उनका फियर या ओवर थिंकिंग ख़त्म हो जाएगी, जब वो उस काम को करना स्टार्ट करेंगे। बट जब मैंने उनको बोला कि आप पहले काम करिए फिर देखिए क्या होता है, बट वो कहते थे यार मेरा मन ही नहीं करता, मुझे मोटिवेशन ही नहीं आती। तब मैंने उनको बताया था कि हम अपने माइंड में खुद दीवार क्रिएट कर लेते हैं कि जिस दिन मेरे को मोटिवेशन आएगी तब मैं वो काम करूँगा। बट जैसे ही आप विदाउट मोटिवेशन कुछ काम करना स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, तो आपकी लाइफ में क्लियरिटी, फोकस, डेडिकेशन, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, डिटर्मिनेशन, ये सब अपने आप आने लग जाता है। क्यों? ये ऐसे खजाने हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही आप अपनी बस अब मोटिवेशन का पर्दा हटाओगे और जैसे ही आप किसी काम को करोगे, स्टिल यू आर नॉट फीलिंग मोटिवेटेड, तब भी उस आप काम करोगे, तब आपको ये सारी चीज़ें महसूस होने लग जाएंगी। जैसे कि मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे को कोई मोटिवेशन नहीं आ रही कि मैं इस वीडियो को बनाऊँ। बट जब से मैंने मोटिवेशन का वेट करना ही बंद कर दिया है कि मैं इस वीडियो को मैं किसी काम को करूँगा, उस टाइम से मेरे माइंड में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी, क्लियरिटी, फोकस, अंडरस्टैंडिंग, कंसंट्रेशन, डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन, ये सब अपने आप आ गया। क्यों? क्योंकि मैं मोटिवेशन का इंतज़ार ही नहीं करता। अब जैसे आप सुबह उठोगे, आप मॉर्निंग में सोचते हैं कि यार मोटिवेशन नहीं आ रही, बट आप सोचो कि अरे मोटिवेशन नहीं आ रही, पर जो पता है मोटिवेशन आने वाली नहीं है तो मैं इसको क्यों इंतज़ार करूं। जैसे ही आप कोई चीज़ क्लिक होगी तो आप क्या करोगे, उठोगे, जूते पहनोगे और घूमने चले जाओगे। आओगे, काम करने जब बैठोगे आप सोचोगे यार मेरे को मोटिवेशन नहीं आ रही। बट द रियलिटी इज आप वेट ही नहीं कर रहे हो कि आपको मोटिवेशन आए, क्योंकि आप वेट नहीं कर रहे कि आपको मोटिवेशन आएगी तो आप विदाउट मोटिवेशन काम करने लग जाते हो। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको क्लियरिटी, फोकस, अंडरस्टैंडिंग ऐसा आता है कि लोग बोलते हैं कि यार आप इतना काम करते हो, आपको इस काम को करने की मोटिवेशन कहाँ से आती है। तब आपको क्लिक होता है यार जब तक मैं वेट करता रहा कि मुझे मोटिवेशन मिलेगी तब तक मैं अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाया। और जब से मैंने विदाउट मोटिवेशन अपनी लाइफ में कुछ भी काम करना स्टार्ट किया है, मैं उसको कंसिस्टेंटली कर पा रहा हूँ, मैं उसको डिसिप्लिन से कर पा रहा हूँ। और वो इतना आसान है जितना मैंने पहले सोचा भी नहीं था, और मुझे रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। लाइफ इतनी आसान हो गई है जिसको मैं कह नहीं सकता, मैंने खुद अपनी लाइफ को मुश्किल बनाया हुआ था। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आप क्लियरिटी लेना चाहते हैं, किसी भी तरीके का इशू है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, यू कैन कनेक्ट विद मी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गुड बाय। अब मैं आपको एक बहुत बहुत प्यारी चीज़ बताना चाहता हूँ कि जैसे मैंने वीडियो बनाई, मैं इस वीडियो को ख़त्म करने वाला हूँ। क्या मेरे को खुशी मिल रही है? मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मतलब आई एम नॉट फीलिंग हैप्पी, बट द रियलिटी इज आई एम नॉट डिपेंडेंट कि मेरे को हैप्पी फील हो रहा है या मेरे को मोटिवेटेड फील हो रहा है। आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी ऑफ दीज इमोशंस, क्योंकि आई अंडरस्टैंड ये सब इमोशंस है जो अभी हैं और फिर गायब हो जाएंगे। बट वॉट आई एम डूइंग इज इनको रहने दो, मुझे अपना काम करना है, मैं अपना काम करूँगा। जैसे इस वीडियो को आपको बना के शो करना है, अपनी एक चीज़ को आपको बताना है जो मुझे समझ आती है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, टेक केयर।